नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। खबर 10 बजे में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको दे दे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई की टीम ने रेड मारी है। भूपेश बघेल के घर पर ईडी के बाद अब सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर इस वक्त ईडी, आपको बता दें कि सीबीआई की टीम मौजूद है। 10 मार्च को ईडी की टीम ने दबिश दी थी। भिलाई एमएलए देवेंद्र यादव के घर पर भी छापेमार कार्रवाई चल रही है और साथ ही साथ आईपीएस अभिषेक पल्लव के भिलाई निवास पर भी छापा मारा गया है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के घर पर भी सीबीआई ने रेड मारी है। आईपीएस आनंद छाबड़ा के घर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और इसी के साथ साथ एएसपी संजय ध्रुव के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। भूपेश बघेल के ओएसडी मनीष बंछोर के घर पर भी सीबीआई की टीम ने रेड मारी है। पूर्व सीएम की उपसचिव सौम्या चौरसिया के घर पर भी दबिश दी गई है। आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के घर पर भी सीबीआई की टीम ने रेड मारी है। तो देखिए, इससे पहले भूपेश बघेल के घर में ईडी की टीम ने दबिश दी थी। होली के पहले 10 मार्च का वो दिन था जब भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंची थी। 33 लाख रुपए कैश वहां से बरामद किए गए थे और उस समय भी ये आरोप लगाया था कांग्रेस ने कि ये जो कार्रवाई है वो द्वेषपूर्ण है, राजनीतिक द्वेष के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से देखिए, भूपेश बघेल के घर के सामने समर्थकों की भीड़ यहां पर जुट गई है। उनके भिलाई और रायपुर स्थित निवास पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और 10 मार्च की तरह देखिए, आज भी यहां पर जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं उनके घर के बाहर जुट गए हैं और ये जो कार्रवाई हो रही है, सीबीआई ने जो रेड मारी है, इसका विरोध यहां पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। उनके जो तमाम समर्थक हैं वो भी देखिए यहां पर मौजूद हैं और इस पर ये जो खबर है इस पर रिएक्शन भी लिया गया। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका यही कहना था कि ये जो कार्रवाई है वो द्वेषपूर्ण तरीके से की जा रही है, राजनीतिक द्वेष के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। और भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर एक्सपोज भी किया था और कहा था कि ये जो कार्रवाई है वो द्वेषपूर्ण तरीके से की जा रही है। इससे पहले ईडी आई थी और अब सीबीआई आई है और देखिए ये रेड से जुड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भूपेश बघेल के घर पर, जो उनका रायपुर में घर है, वहां पर भी इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। उनके भिलाई स्थित निवास पर भी सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और छापे के दौरान देखिए भूपेश बघेल की तस्वीर भी सामने आई है। अपने घर के बाहर वो खड़े हुए नजर आए। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। भूपेश बघेल के जो करीबी हैं उनके घर पर भी इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और ये जो पूरी कार्रवाई है, महादेव सट्टा ऐप को लेकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। महादेव सट्टा ऐप के संचालन को लेकर ये कार्रवाई हो रही है। चूंकि जो भूपेश बघेल है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महादेव सट्टा ऐप के मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है और इसी के चलते देखिए सीबीआई की टीम उनके घर पर मौजूद है। इस कार्रवाई का लगातार विरोध हो रहा है। कांग्रेस जो है वो इस कार्रवाई का विरोध कर रही है और भूपेश बघेल के घर के बाहर इस वक्त समर्थकों की भीड़ भी जुट गई है जो कि इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। भूपेश बघेल का साफ तौर पर यह कहना था कि पंजाब का उन्हें प्रभार दिया गया है और यही वजह है कि ये जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, इस वजह से बीजेपी बौखला गई है। और पूर्व आईजी हैं आनंद छाबड़ा, उनके घर पर भी इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी रेड मारी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर तो दबिश दी गई, साथ ही साथ कई अधिकारियों के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। जांच पड़ताल हो रही है। भिलाई एमएलए है देवेंद्र यादव, उनके घर पर भी रेड मारी गई है। इससे पहले देवेंद्र यादव के घर पर उनकी जो मां है उन्होंने टीम को अंदर जाने से रोक दिया था, लेकिन अब जो टीम है उनके घर के अंदर पहुंच गई है और पूछताछ हो रही है। हालांकि देवेंद्र यादव अंदर नहीं है, यह भी जानकारी सामने आई। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के घर पर भी इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। पूछताछ हो रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर यह पूरी कार्रवाई हो रही है। 5:30 बजे से ये टीम आई है और अगर बात करें तो दुर्ग, भिलाई समेत जो कई ठिकाने हैं उसमें अगर बात करें तो भूपेश बघेल का जो ठिकाना है उनके यहाँ भी
दबिश कार्रवाई है। और उसके अलावा जो रायपुर में जो शंकर नगर स्थित जो आवास है वहाँ पे भी भूपेश बघेल की जो सरकारी आवास है वहाँ भी टीम पहुँची है। और जो आनंद छाबड़ा का जो ये शांति नगर स्थित C2/17 नंबर का जो सरकारी आवास है वहाँ पे भी टीम है। कचना स्थित जो सीनियर IPS हैं जो रायपुर के SSP रहे हैं शेख आरिफ साहब, उनके यहाँ भी ये जो टीम CBI की टीम दबिश पहुंची। और अभी तक जो बताया जा रहा है महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के चलते ये एक बड़ी कार्रवाई CBI ने की है, क्योंकि जब ये पूर्ववर्ती सरकार के समय जब घोटाला हुआ था उसके बाद जो है ED ने भी इसमें जांच की थी, EOW भी इसमें जांच कर रही थी, लेकिन जब BJP सरकार आई तो उसने फिर ये कह सकते हैं कि CBI को एक केस सौंपा। उसके बाद CBI ने केस मिलने के बाद पूरा अध्ययन किया और उसके बाद ये आज एक बड़ी कार्रवाई ये बताया जा रहा है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में ये दबिश कार्रवाई की गई है, क्योंकि कई संगीन आरोप जो हैं इन जो सीनियर IPS हैं उन पे लगे थे कि जो पूर्ववर्ती सरकार के समय जो महादेव सट्टा ऑनलाइन सट्टा ऐप का जो पैसा था वो उसकी काफ़ी बड़ी संख्या में बंदरबाट की गई थी, इस बात के भी आरोप इसमें थे। तो उसी आधार पे CBI ने ये दबिश कार्रवाई रायपुर और भिलाई में कई जो भूपेश बघेल समेत कई जो सीनियर IPS और IAS हैं उनके यहाँ ये दबिश कार्रवाई की है। और अभी तक जिस तरीके से अगर बात करें तो अभी रेड कार्रवाई जारी है और जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेगा तो उसी तरीके से उसके साथ साथ कई बड़े खुलासे यहाँ पे हो सकते हैं। कैमरामैन रमन शंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो हालांकि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती, जब तक अधिकारी कुछ नहीं बोलते, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में क्या खुलासे हुए। लेकिन देखिए अब तक कहां-कहां CBI ने रेड मारी है ये आपको दिखा रहे हैं। पूर्व CM की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया के घर पर भी दबिश दी गई है। IPS प्रशांत अग्रवाल के घर पर भी CBI की जो टीम है उसने रेड मारी है। भूपेश के OSD रहे आशीष वर्मा, उनके घर पर भी CBI की टीम इस वक्त मौजूद है। ताबड़तोड़ एक्शन पूर्व CM भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास पर भी इस वक्त CBI की टीम मौजूद है। तो वहीं भिलाई के विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनके घर पर भी CBI की टीम मौजूद है। पूर्व IAS अनिल टुटेजा के घर पर भी CBI ने आज रेड मारी है। और साथ ही IPS हैं अभिषेक पल्लव, उनके भिलाई निवास पर भी छापा मारा गया है। IPS आनंद छाबड़ा के घर पर भी CBI ने रेड मारी। और चलिए जो CBI ने ये जो रेड मारी है, ये जो कार्रवाई हो रही है, इस पर रिएक्शन भी लोगों के सामने आए हैं, वो भी आप सुनिए। प्रदेश में माल वाले कौन हैं, कहाँ माल है, किसकी आलीशान बिल्डिंग और तमाम जो बड़े बड़े वो हैं सब हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो माल वाले हैं वो समझे। यहाँ तो कौन छत्तीसगढ़ी माल वाला है। किसान आदमी लोगों को, मेहनत कश लोगों को परेशान करने से आपको क्या मिलेगा। तो सीधा सीधा बात है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। CBI ने इस एक मामले में उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसे अदालत ने चलने लायक नहीं समझा। अब झुंझलाहट में फिर से CBI को भेजा गया है। भूपेश बघेल जी के निवास में, भिलाई निवास, रायपुर निवास में CBI आई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ क्यों आई है, लेकिन ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे केंद्र सरकार के झुंझलाहट से ये CBI आई है। तो जब जांच एजेंसियां जो हैं वो घर पहुंची हैं, नेताओं के घर पहुंची हैं, चाहे वो पूर्व CM भूपेश बघेल रहे हो या इससे पहले भी कई बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन जो विपक्ष है उसका यही कहना है कि ये जो कार्रवाई है वो BJP के इशारे पर हो रही है। एक बड़ा आरोप इस तरीके से लगाया गया है चूंकि केंद्र में भी BJP है और यही वजह है कि कांग्रेस अक्सर ये आरोप लगाती आई है कि ये जो कार्रवाई है वो जांच एजेंसियां नहीं बल्कि BJP के इशारे पर हो रही है। भूपेश बघेल के घर की ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में जो उनका निवास है वहां पर CBI की टीम पहुंची है। उनका जो भिलाई में घर है वहां पर भी इस वक्त CBI की टीम मौजूद है। महादेव सट्टा ऐप आखिर है क्या, घोटाला क्या है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। 2019 में सौरभ दुबई गए और रवि को भी वहां पर बुला लिया। कैसे ये पूरा खेल रचा गया। ऐप के प्रमोटर्स ने इसके जरिए 5,000 करोड़ से ज्यादा कमाए और 2 नवंबर 2023 को ED ने असीम दास को 5 करोड़ के साथ दबोचा था। एक्शन लिया गया था इस मामले में। असीम ने भूपेश बघेल को देने के लिए
रकम लाने का दावा भी किया था। महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ में अब तक 70 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहली एफआईआर 31 मार्च 2022 को मोहन नगर थाने में दर्ज हुई थी और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी 2023 में दर्ज किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ सिंह परिहार और कोमल धनेसर, जो कि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सबसे पहले सौरभ सिंह परिहार का रुख करेंगे। सौरभ, बताइए क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल के सरकारी निवास के बाहर अभी हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी ईडी की टीम जो है, सीबीआई की टीम जो है वो अंदर है और इससे पहले की लगातार जो है कार्रवाइयाँ देखी जा रही है। लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर महादेवी सट्टा मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है और उसी के तहत ये सारे लोगों से पूछताछ हो रही है। और भूपेश बघेल अभी सरकारी निवास में नहीं है, अपने भिलाई स्थित निवास में है और इससे पहले कि उनके तमाम समर्थक भी जो है कुछ देर बाद पहुंचेंगे एक एक करके। इससे पहले कि आपको याद होगा, जब ईडी की टीम जो है पिछले दिनों भिलाई स्थित निवास में पहुंची थी तो कांग्रेस उस समय बजट सत्र चल रहा था और तब जो तमाम विधायक और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है पहुंचे हुए थे। अब देखिए, संभवतः ये ईडी की एक जो टीम है वो बाहर निकली हुई है। एक गाड़ी आप देखिए, ये किसकी गाड़ी है और ईडी के अधिकारी, ईडी की गाड़ी जो है यहाँ से निकली हुई है और कुछ डॉक्यूमेंट भी जो है ले जा रहे हैं वो लोग जो है। और आप देखिए, और कुछ ईडी की कह सकते हैं कि सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ से संभवतः बाहर निकल गई है, या हो सकता है कि अभी और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से निकले होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कुछ डॉक्यूमेंट भी अपने साथ ले गए हैं सीबीआई के साथ जो है। जो इस गाड़ी में हमने देखा कि 3 से 4 अधिकारी बैठे हुए थे। पहले की सीट में 1 अधिकारी थे और जो बीच की सीट है वहाँ पर भी जो 3 लोग बैठे हुए दिखाई दे और डॉक्यूमेंट भी ले गए हैं। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है। आप देखिए कि मेन गेट भूपेश बघेल के सरकारी निवास का ये है और पिछला गेट ये है। पिछले गेट से एक गाड़ी अभी निकली है और निश्चित रूप से कुछ डॉक्यूमेंट जो उनको चाहिए वो डॉक्यूमेंट ले गई है सीबीआई की टीम। और इससे पहले कि हमने बताया कि कई जगहों पर आज यही स्थिति देखने को मिल रही है। लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर सीबीआई और खासकर महादेव सट्टा से जुड़े जो लोग हैं जिन पर पहले भी संदिग्ध माना गया था और जब भाजपा विपक्ष में थी तब भी ऐसे लोगों पर आरोप लगाती रही है, उन्हीं लोगों के यहाँ जो है सीबीआई की टीम जो है आज पहुंची हुई है। और बता दें कि 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला जो है हुआ है, ये बात सामने आई थी। और विधानसभा के चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी कहते थे इन सभी घोटालों की जाँच होगी और घोटालों में जो संलिप्त पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही देखने को मिल रही है अभी। और देखते हैं, कुछ हलचल जैसी कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। हालांकि एक अभी गाड़ी जो है वो निकली है, कुछ डॉक्यूमेंट है भूपेश बघेल से संबंधित वो ले गए। अभी ये तय नहीं है कि अभी और कितने लोग अंदर में हैं क्योंकि एक टीम निकली है। जी सौरभ, उनके घर के बाहर क्या हलचल आपको दिखाई दे रही है? चूंकि भिलाई में जो भूपेश बघेल का जो घर है, उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई है, लेकिन रायपुर में उनके निवास पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी कोई खास हलचल जैसी स्थिति नहीं है। सुबह के वक्त जो है मीडिया के लोग और कांग्रेस के नेता जो है जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हमारे साथ देखिए शिव ठाकुर जी, उनसे बात करते हैं। शिव ठाकुर जी, क्या कहेंगे? कार्रवाई हो रही है बिल्कुल, ये केंद्र की मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भूपेश बघेल जी से डरे हुए हैं। उनके जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता के लिए काम किया है, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से उनका नाम था, उसको देखते हुए और अभी जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है, जब जब भूपेश बघेल जी को जब भी कोई भी जिम्मेदारी मिलती, अमरजीत भगत जी कह रहे हैं कि प्रमोशन होता है ऐसे कार्यक्रमों से। देखिए, जब जब भूपेश बघेल जी के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है, भूपेश बघेल जी को हाई कमान जान रही है
और जनता जान रही है कि किस प्रकार से भूपेश बघेल जी को प्रताड़ित कर रही है मोदी जी की सरकार, इसलिए उनको और कांग्रेस के नेता से पूछते हैं विनोद तिवारी जी से। विनोद तिवारी जी, पिछले बार आपके यहाँ भी जो ईडी की टीम पहुंची थी, इस बार अभी सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के करीबी और जो महादेव सट्टे से जुड़े जिसके ऊपर आरोप लगे, पूरी कार्रवाई को कैसे देखें? देखिए, भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता और मुखर होकर जो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उसका नतीजा है कि इस तरह से रेड की जा रही है। बाकी इसका कोई रिजल्ट तो नहीं है। ईडी और सीबीआई की रेड छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। गली मोहल्ले में ईडी और सीबीआई रेड मारना चालू कर दिए है। देखिए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से भूपेश बघेल का कद बढ़ा हुआ है, उसके बाद से बीजेपी और केंद्र सरकार जो है उनके कद को घटाना सौरभ, जो उनके समर्थक हैं, खासतौर पर जो कांग्रेस नेता है, वो यही कह रहे हैं कि भूपेश बघेल की आवाज को दबाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ भिलाई से कोमल धनेसर भी जुड़ी हुई है। कोमल, बताइए इस वक्त वहां पर क्या हलचल है और बात कीजिए समर्थकों से, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी जो कुछ देर पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने निवास से निकल के जो बगल में है कार्यालय, वहां गए हुए हैं। और यहाँ बताओ तो कि आपको समर्थकों के पहुंचने की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है। और यहाँ पर थोड़ी सी पुलिस के साथ में जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले, चंद मिनट पहले यहाँ पर समर्थक भी आपस में भिड़ गए थे पुलिस के साथ में, क्योंकि यहाँ पर अंदर आने नहीं दिया जा रहा है बहुत सारे लोगों को। जो सुबह से आ चुके हैं वो अंदर है, बाहर अलग भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पर लगातार समर्थक भी चाह रहे हैं कि वो अंदर तक आए, अपने प्रिय नेता का चेहरा देखे अगर वो बाहर निकलते हैं तो। हमारे साथ राजेश्वर जी है। राजेश्वर जी, आज जो कार्रवाई हो रही किस रूप में देख रहे हैं आप इसे? क्योंकि आज भूपेश बघेल को गुजरात भी जाना था, दिल्ली भी जाना था, और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या पूरा, क्योंकि कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत होंगे। सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसी टीम ऐसे ही नहीं पहुंचती है, कहीं ना कहीं कुछ आधार रहा होगा, टीम पहुंची यहाँ पे। देखो, अभी 10 दिन पहले आओ ईडी वाला इस, आज एगर मन के सेंट्रल एजेंसी एक काम बचिस, बस विकास कार्य तरफ तो कोई ध्यान नहीं है। कर्जा ऊपर कर्जा लेते, जो छत्तीसगढ़ के प्रिय लोकप्रिय नेता रही भूपेश बघेल जी है, जो लोकप्रिय होकर विकास कार्य ला जो लोकप्रियता ला दबाए के कोशिश करते हैं, ना कि ककरो जैसे एक हीरा के चमक ला कोई नहीं रोक सके, वही प्रकार से हमारे नेता के जो चमक है वाला नहीं रोक सके। ये मन सिर्फ परेशान करत है, ओकर परिवार ला परेशान करत है, जो कि ये बहुत गलत है। आज आप मन देखा था कि दादागिरी में उतारू आ गए, रोड ला रास्ता ला रोकत है। आप मन भी देखे हो, आप मन के बीच भी पत्रकार मन ला भी रोकत रही से। अभी यहाँ पर क्या जुमा झटकी हुई? यहाँ रास्ता रोक रही से, आम आदमी आना चाहते तो रास्ता में नहीं आन देते, इसो कर ले जुमा झटकी हो से कि रास्ता मत रोको, आन जान दो, सफाई व्यवस्था सवेरे कन सब चीज लगे रही थे, तो ये स्थिति भी रोकत जाते। देखिए आप सफाई वाला इस स्थिति भी रोकत। तो सही कहा आपने। हमारे साथ सुजीत जी है। सुजीत जी, भूपेश जी के भतीजे हैं, परिवार से हैं आप। यहाँ पर किस तरीके से परिवार अंदर में कौन कौन है, यहाँ पर क्या बात हुई आपके चाचा से? सभी लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, आदरणीय जी हैं, चाचा चाची, बच्चे लोग हैं, नाती पोते लोग हैं। जो जैसा पता चला कि 7 बजे आज सीबीआई आई है महादेव सट्टे के संबंध में पूछताछ करने, तो हम लोग सब आए और यहाँ देख रहे हैं कि लगातार जो फोर्स है इनके द्वारा जो लाया गया है, आज अलग तरीके से दुर्व्यवहार पे उतारू है। सबसे पहले मेरे से खुद से दुर्व्यवहार किया कोई इनका सीबीआई का अधिकारी जिसके निर्देश में। तो मैं देख रहा हूँ कि इनको आज बस्तर जल रहा है, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, इस तरफ जो आतंकवाद है वो नहीं दिख रहा है इनको। केवल विपक्ष में ही सारा पाकिस्तान और चाइना। तो भूपेश बघेल के जो छत्तीसगढ़ में सीबीआई के छापे का अब तक का पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। रायपुर, दुर्ग, भिलाई में कई जगह पर सीबीआई ने दबिश दी है। भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास पर छापेमार कार्रवाई इस वक्त चल रही। विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी इस वक्त टीम मौजूद है। 4 आईपीएस समेत 7 पुलिस अधिकारियों के यहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है। आईपीएस आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, प्रशांत अग्रवाल, आरिफ शेख, साथ ही एएसपी संजय ध्रुव और अभिषेक माहेश्वरी के साथ ही टीआई गिरीश तिवारी, ये वो नाम है जिनके घर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। सौम्या चौरसिया जो है, उनके निवास पर भी सीबीआई की टीम ने छापेमार कार्रवाई इस वक्त वो कर रही है। केपीएस के संचालक निशांत त्रिपाठी, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के यहां पर भी इस वक्त छापेमार कार्रवाई चल रही है। तो न सिर्फ पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है, बल्कि कई अधिकारी हैं आज छत्तीसगढ़ के जिनके घर में इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। सुबह 7:30 के आसपास सीबीआई की जो टीम है उसने कार्रवाई करना शुरू की थी और सबसे पहले रायपुर और भिलाई निवास पर छापेमार कार्रवाई शुरू की गई थी, जो कि भूपेश बघेल का यहाँ पर घर है और साथ ही साथ उनके जो करीबी हैं
उनके घर पर भी सीबीआई की टीम ने रेड मारी है। हालांकि देखिए, ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भूपेश बघेल के भिलाई निवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं। समर्थकों का जो गुस्सा है वो भी देखा जा सकता है। उनके घर के बाहर उनके समर्थक और रिश्तेदार मौजूद हैं। तो लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।